6 जनवरी 1989 की सुबह सर्दी भीषण थी, लेकिन दिल्ली में उस रोज़ बारिश हुई थी। जब दिल्ली वाले अपनी नींद से जाग रहे थे, उसी समय तिहाड़ जेल में 54 साल के केहर सिंह और 30 साल के सतवंत सिंह को फांसी पर चढ़ाया जा रहा था। सतवंत सिंह उन 2 सुरक्षाकर्मियों में से एक था जिन्होंने भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की थी। सतवंत सिंह ने अपनी ऑटोमेटिक राइफल की पूरी मैगजीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर खाली कर दी थी। केहर सिंह ने इस जुर्म की साजिश रची थी। 6 जनवरी को न तो सुबह आम थी और न ही सुरक्षा। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में 24 घंटे से ज़्यादा वक्त तक भारी सुरक्षा इंतज़ाम रखे गए थे। देश 5 साल पहले सिख हिंसा का तांडव देख चुका था। इंदिरा गांधी पर गोली चलाने वाले दूसरे सुरक्षाकर्मी बेअंत सिंह को वहीं पर ढेर कर दिया गया था। नमस्कार, मैं हूं मुकेश। आज झरोखा में जिक्र इंदिरा की हत्या का। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उन्हीं के अंगरक्षकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इंदिरा की हत्या से पहले और हत्या के बाद बहुत कुछ घटा और आज हम इन्हीं में से कुछ बातों का जिक्र आपसे करेंगे। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना और फॉलो करना न भूलें। आइए आज का सफ़रनामा शुरू करते हैं। 30 अक्टूबर 1984 को भुवनेश्वर के परेड ग्राउंड में इंदिरा की एक चुनावी सभा थी। इंदिरा का भाषण उनके सूचना सलाहकार HY शारदा प्रसाद ने तैयार किया था। भाषण देते वक्त अचानक इंदिरा ने जो बोलना शुरू किया वह लिखित भाषण में कहीं नहीं था। उनके तेवर बदल गए। इंदिरा ने कहा था, मैं आज यहाँ हूँ, कल शायद यहाँ न रहूँ, मुझे चिंता नहीं, मैं रहूँ या न रहूँ, देश की चिंता करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। मेरा लंबा जीवन रहा है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपना पूरा जीवन अपने लोगों की सेवा में बिताया है। मैं अपनी आखिरी सांस तक ऐसा करती रहूँगी और जब मैं मरूँगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने में लगेगा। उनके इस भाषण से लोग हैरान रह गए थे। खुद उनकी ही पार्टी के लोग इसे लेकर असमंजस में थे कि आखिर इंदिरा ने ऐसे शब्द क्यों कहे थे। 31 अक्टूबर 1984 को उनके 2 बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने अपने सर्विस वेपन से उन्हें गोली मार दी थी, जिसके बाद कुछ ही क्षणों में उनकी मृत्यु हो गई थी। कभी कभी नियति शब्दों में ढलकर आने वाले वक्त का इशारा करती है। भाषण के बाद जब इंदिरा राजभवन लौटी तो राज्यपाल विशंभरनाथ पांडे ने कहा कि आपने हिंसक मौत का जिक्र कर मुझे हिला दिया। इंदिरा गांधी ने जवाब दिया कि उन्होंने जो भी कहा वह ईमानदारी से भरा और तथ्यों से पूर्ण था। 30 अक्टूबर की रात तक इंदिरा गांधी दिल्ली में वापस लौट आई थी। वह उनके लिए एक व्यस्त दिन था, लेकिन रात को वह ठीक से सो नहीं पाई थी। सोनिया गांधी ने अपनी किताब राजीव में लिखा है कि इंदिरा गांधी अगले दिन सुबह 4 बजे तक जाग रही थी। सोनिया को इसका एहसास तब हुआ जब वह अपनी अस्थमा की दवा लेने उठी थी। अगली सुबह इंदिरा गांधी एक ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी। मेकअप आर्टिस्ट उनके बालों को संवार रही थी। इंदिरा को ब्रिटिश एक्टर और टेलीविज़न प्रेजेंटर पीटर उस्तिनोव के साथ एक टीवी इंटरव्यू के लिए तैयार होना था और शाम को उन्हें ब्रिटेन की राजकुमारी एनी, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और प्रिंस फिलिप की बेटी के सम्मान में डिनर की मेज़बानी करनी थी। प्रधानमंत्री चाहती थीं कि गेस्ट लिस्ट में कुछ बदलाव किए जाएं और यह बातें उन्होंने RK धवन को बताईं। धवन ने एक एक बात को नोट कर लिया था। पीली नारंगी साड़ी पहने इंदिरा काली सैंडल में और लाल कपड़े का थैला लिए अपने सरकारी आवास एक सदरजंग रोड से निकलकर एक अकबर रोड के अपने दफ्तर की ओर बढ़ीं। उस्तिनोव टीवी इंटरव्यू के लिए उनका इंतजार कर रहे थे। इंदिरा के अटेंडेंट हेड कांस्टेबल नारायण सिंह उनके ऊपर छाता लगाए चल रहे थे ताकि देश के PM का मेकअप बना रहे। जब वह लॉन से गुजर रही थी तो उन्होंने देखा कि एक सर्वर चाय का सेट लेकर जा रहा था, जिसे इंटरव्यू के दौरान उस्तिनोव और इंदिरा के सामने रखा जाना था। इंदिरा ने यहाँ पर सर्वर को चाय का एक और शानदार सेट लाने के लिए कहा।
फिर वह नीम और ओक के पेड़ों से घिरे लगभग 20 मीटर के छोटे से सीमेंट वाले रास्ते पर चलकर आधिकारिक निवास और अपने कार्यालय को अलग करने वाले गेट की ओर चली। वहां तैनात गार्ड्स को उन्होंने नमस्ते कहने के लिए हाथ उठाया और तभी उन पर रिवॉल्वर की एक गोली चली। वक्त था सुबह 9:09। जमीन पर गिरी इंदिरा पर सतवंत सिंह ने स्टेन गन से फायरिंग शुरू कर दी। कुल 30 गोलियां इंदिरा पर चलाई गई। कुछ ही सेकंड में सोनिया गांधी गोलियों की आवाज़ सुनकर सफदरजंग रोड हाउस से भागकर बाहर आई। प्रधानमंत्री आवास पर ड्यूटी में तैनात केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के डॉक्टर आर ओबे वहां पहुंचे, लेकिन वहां तैनात की गई एम्बुलेंस का ड्राइवर था ही नहीं। डॉक्टर ने इंदिरा को एक सरकारी कार में बिठाया और उन्हें एम्स ले गए। गाड़ी में इंदिरा का सिर गोद में लिए सोनिया भी सवार थी। राजीव गांधी इस वक्त पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर थे और कलकत्ता से लगभग 150 किलोमीटर दूर कोंटाई में मौजूद थे। सफ़ेद अम्बेसडर कार कुछ ही मिनटों में एम्स पहुंच गई। एम्स से कुछ किलोमीटर दूर बीबीसी संवाददाता सतीश जैकब ने अपना घर बंद कर लिया था और वह काम पर जा रहे थे, लेकिन तभी उन्हें फ़ोन की घंटी सुनाई दी। उन्होंने दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने का फैसला किया। फ़ोन करने वाले पत्रकार मित्र ने उन्हें बताया कि पीएम हाउस में कुछ बड़ी गड़बड़ी हुई है। एक एम्बुलेंस सायरन बजाते हुए वहां से निकली है। जैकब ने तब राजीव गांधी के सहयोगी विंसेंट जॉर्ज को फ़ोन किया। तब उन्हें बताया गया कि पीएम को गोली मार दी गई है। जैकब सुबह 10 बजे एम्स पहुंच चुके थे। उन्होंने कुछ डॉक्टरों और धवन से बात की। इसके बाद उन्होंने लगभग 11:15 बजे लंदन में अपने दफ्तर में एक ट्रंक कॉल बुक किया। उनके सीनियर थे मार्क टुली, जो उस वक्त शहर से बाहर थे। जैकब ने बताया कि इंदिरा गांधी की हत्या की कोशिश की गई है और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। तब तक आकाशवाणी या दूरदर्शन पर कोई भी खबर इससे जुड़ी नहीं चल रही थी, लेकिन दिल्ली में पीएम को कुछ हो गया है, ये बातें होनी शुरू हो गई थी। तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में सुबह 11:25 पर एक एफआईआर दर्ज की गई, जिसकी संख्या थी 241/84 और इसका आधार थे हेड कांस्टेबल नारायण सिंह। उधर दोनों सुरक्षाकर्मियों को सरेंडर के तुरंत बाद पीएम के घर पर आईटीबीपी बूथ के अंदर पूछताछ के दौरान रहस्यमय तरीके से गोली मार दी गई थी। बेअंत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सतवंत सिंह बच गया और उसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में तब यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर राजीव सूद ऑपरेशन थिएटर में थे। उन्हें एक नर्स ने बताया कि इंदिरा गांधी को गोली लगी है और उन्हें वहां लाया जा रहा है। डॉक्टर सूद ने बाद में याद किया कि उन्हें इंदिरा को बचाने के लिए निर्देश मिला, लेकिन हैरानी तब हुई जब आईटीबीपी जवान बेअंत सिंह और सतवंत सिंह को लेकर वहां पहुंचे। सतवंत सिंह स्ट्रेचर पर था और पंजाबी में चिल्ला रहा था, शेरावाला काम कर देता, मैं उन्होंने मार देता, यानी मैंने एक वीर का काम किया है, मैंने उसे मार डाला है। डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन किया और उसके पेट से 2 गोलियां निकाली। इस बीच एम्स के डॉक्टर अभी भी इंदिरा गांधी को बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे थे। वहां डॉक्टरों के पास करीब 60 बोतल खून था और वे करीब 40 बोतलों का इस्तेमाल कर चुके थे, लेकिन इंदिरा के लीवर, फेफड़े और किडनी से काफ़ी खून बह रहा था। वे बहते खून को रोक न सके। कोलकाता के बाहरी इलाके में राजीव गांधी के साथ प्रणब मुखर्जी भी मौजूद थे और आखिरकार दोनों ने दोपहर 1 बजे बीबीसी पर इंदिरा गांधी के निधन की खबर सुनी।